सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको हिंदी विषय की तैयारी करनी है, व्याकरण हो या फिर साहित्य हो, तो भारत का नंबर 1 चैनल ये बनता जा रहा है और आप लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। ऐसे ही प्यार को बनाए रखिए और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। नोटबुक और पेन साथ में रखें। जो भी एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाए प्लीज आप उसे लिख लेंगे क्योंकि वो काम की होगी। और ये हमारी सीरीज कौन सी है? 5वीं सीरीज है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या है। भाई ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 11। ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। भाई लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 13, 12, 10, 11। तो यहां पर अपने आंसर को एक बार टैली कर लें, देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी था वो क्या था? गलत। और जिसका ऑप्शन नंबर बी था गलत, जिसका ऑप्शन नंबर ए था वो भी गलत। देखिए, अगर वैदिक स्वरों की बात की जाए, एग्जामिनर पूछेगा तो आंसर क्या होगा? 13। ये लिख लें आप। अगर वैदिक स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 है भाई साहब, जनाब लिख लें। अगर पूछी जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे हम? 11। और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 10। दूसरा, यहां पर एक और चीज आप देखेंगे, अगर एग्जाम में अब तक मैंने जो देखा है, जितने भी एग्जाम हुए वहां पर क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा एग्जाम के अकॉर्डिंग? 11। अगर वो लेखन और उच्चारण करता है तो वहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेखन के आधार पर 10, उच्चारण के आधार पर 11। ये भी याद रखेंगे। और नॉर्मली पूछा जाए स्वरों की संख्या तो 11 ही है, सभी को पता है। ओके, क्वेश्चन कैसा लगा एक बार कमेंट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मित करते समय कौन सी भाषाएं थी या शामिल थी? संविधान जब बनाया गया था उनमें कौन कौन सी भाषाएं थी? ऑप्शन नंबर ए है उर्दू, ऑप्शन नंबर बी है नेपाली, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी, ऑप्शन नंबर डी है ए और सी। तो राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठे, एक नहीं दो। अब यहां पर चेक कर लेते हैं पहले आपके लेवल को कि आप कितना पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर जो मॉक टेस्ट सीरीज होगी आपके लेवल को अप करती हुई जाएगी। दूसरा, आप जुड़े रहें, बने रहें, काफी कुछ आने वाला है। बस जो देखिए संयम, वो कहते हैं ना पेशेंस जो रखेगा काफी कुछ मिलेगा। आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, जिसका ऑप्शन नंबर बी है गलत, जिसका ऑप्शन नंबर ए है गलत, जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो भी गलत, क्योंकि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। संविधान जब बना था उर्दू भी थी और हिंदी भी थी, याद रखेंगे, लिख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का आएगा आपके एग्जाम में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाएं हैं, कैसी हैं? संयोगात्मक हैं, वियोगात्मक हैं, संश्लिष्ट हैं, या फिर ए और सी हैं, संयोगात्मक और संश्लिष्ट। तो यहां पर भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, जैसा कि हो चुकी है। पहले तो कमेंट कर दें किस किस को कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन देखकर। और यहां पर देखिए अल्प विराम, अर्ध विराम, ये क्या कहेंगे पहले तो इसे बता दें। अगर संस्कृत के बाद में ये लगाऊं तो इसे क्या कहेंगे? जैसे कि यहां पर सामने मैं दिखा देता हूं, ये इसको क्या कहेंगे? क्योंकि यहां मैं लगा नहीं पाया जब टाइप करते हुए, क्योंकि क्वेश्चंस रात को टाइप करने पड़ते हैं, आपके लिए एडवांस में काम करना पड़ता है। और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और पर्सनली भी मेरे पास आपके मैसेज आते हैं कि सर हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है और जल्दी क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा अगर आप साथ देते रहे तो। इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अब क्वेश्चन ये आता है संश्लिष्ट और संयोगात्मक से हम क्या समझेंगे। देखिए, मैंने कहा राम है रावणम हतवान, राम ने रावण को मारा। हिंदी अगर करते हैं तो को विभक्ति निकल कर आती है। तो देखिए, जब विभक्ति निकल कर आएगी तो वियोग हो जाएगा, बिछड़ाव हो जाएगा। और संश्लिष्ट मतलब जैसे एक बलून है, बलून की हवा निकाल दे तो संश्लिष्ट सिकुड़ जाता है, सेम संयोगात्मक। ऐसी ही भाषा कैसी हमारी? संस्कृत, पाली और प्राकृत। इनमें विभक्ति या ये जो चिन्ह होते हैं ये दिखाई नहीं देते, लेकिन हिंदी में दिखाई देते। तो हिंदी कैसी हो गई? ध्यान से देखिए, हिंदी हो गई वियोगात्मक, ये याद रखेंगे। और संस्कृत, पाली, प्राकृत क्या है? संयोगात्मक या फिर संश्लिष्ट। एग्जामिनर थोड़ा सा और दिमाग घुमाएगा
वो वियोगात्मक की जगह विशलिस्ट दे सकता है, फिर कंफ्यूज नहीं होना है, विशलिस्ट ये भी याद रखेंगे। तो वियोगात्मक विशलिस्ट एक ही बात है, संयोगात्मक और संश्लिष्ट एक ही बात है। ओके, समझ में आ गया? तो कमेंट कर दें एक बार, फिर आगे चलते हैं। कमेंट करिए फटाफट, समझ में आ रहा है, लिख रहे हो, नोटबुक और पेन साथ में है, और कौन कौन साथी कहाँ से है ये भी पूछा जाएगा आज, क्योंकि पता चले ना कि हमारे इस चैनल पर कौन कहाँ से पढ़ता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किन के संकेत रूप से 12 खड़ी बनती है, बताइए जी। बेहतरीन क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, आंसर दो देंगे तभी पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए या बी या फिर सी या डी, देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले देता है। भाई, किनके संकेत रूप से 12 खड़ी बनती है? काका केलकर का नाम सुना होगा, सेवाग्राम लिपि सुनी होगी, महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, स्वर सुने होंगे, व्यंजन सुने होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कैसा है आपके सामने, आंसर दें तब पता चलेगा। तो इसका सही आंसर एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। देखिए जनाब, मैं आपको बता देता हूं भाई, स्वरों के संकेत रूप से 12 खड़ी बनती है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए। अब फटाफट कमेंट कर दें किसका सही मिला है, फटाफट कमेंट कमेंट कमेंट। वेरी गुड, जिसका भी सही है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 17, 18, 29 या 22? इसका भी थोड़ा सोच समझ कर रिप्लाई दें। हम हिंदी पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, ना हिंदी के नेचर को समझते हैं ना साहित्य के नेचर को समझते हैं, यही तो एक मेन प्रॉब्लम है। तो जब कंसेप्ट क्लियर आप करोगे, गहराई से जब आप पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आपको ना तो साहित्य को रटना पड़ेगा ना ही व्याकरण को। सहमत है तो यस कर दें। हम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, और ये जो एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है हर एक क्वेश्चन के साथ, ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हाथ से बनाता हूं और आपके लिए एक्सप्लेनेशन तैयार की जाती है, तब आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए, कुछ का दिमाग गया 17 पे, कुछ का 18 पे, कुछ ने तो कमाल कर दिया 29, लेकिन राइट आंसर जिसका है डी, वो क्या है? सही, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है फिलहाल, ओके, वर्तमान समय में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सभी को पता है, वेरी गुड। देखते हैं किसका आंसर। भाई, 10 जनवरी, 14 सितंबर, 10 अक्टूबर या 5 सितंबर? तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करिए। साथ चाहिए आपका, सहयोग चाहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, फटाफट कमेंट करते रहिए। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डालिए, तब पता चलेगा आपने किसका आंसर दिया है। जो क्वेश्चन नंबर डालेगा उसी का मैं बताऊंगा सही है या गलत है, तो ऐसी गड़बड़ ना करें। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी है। वेरी गुड, उम्मीद थी मुझे आपसे, यही गलत है। वेरी गुड। कुछ तो 5 सितंबर टीचर डे मना रहे हैं। ये है जी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी 1975। अगर मैं आपको बता दूं, ये विश्व हिंदी सम्मेलन की बात है, ठीक है। ये नागपुर में हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। और इंदिरा गांधी का टाइम था, समय था, तब से 10 जनवरी से हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। याद रखें, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ना कि विश्व। यहाँ पर विश्व को आप देखेंगे, ओके। इसी तरीके से एग्जामिनर आपका दिमाग घुमाएगा। लेकिन टॉपर्स साहित्य से आप जुड़े हो, प्रदीप सर के साथ आप जुड़े हो, तो सब कुछ आपको बिल्कुल सीरीज वाइज बताया जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लें। अब चलते आगे। हिंदी किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी? तो देखते हैं यहां पर किसका आंसर सबसे पहले आता है। वेरी गुड, क्या बात है, संस्कृत। मुझे बिल्कुल, आपने तो मेरा वो कहते हैं ना, बिल्कुल हौसला बढ़ा दिया। वेरी गुड। और कुछ का अरबी पर जा रहे हैं, कुछ का उर्दू पर जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस आंसर में भी हम गड़बड़ करते हैं कई बार। देखिए, अगर आप गहराई से पढ़ते हो, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हो, तो उनको ये आंसर आता है। अदरवाइज यहाँ पर गड़बड़ आप लोगों ने कर दी है, जो कि सामने आप देख पा रहे हो। राइट आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या है? सही। हिंदी जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है, उधारा शब्द है भाई साहब। हिंदी है तो हमारी, क्या है हमारी? कमेंट कर दें ये भी, और बोलकर देखिए। ये भी मैं आपको एक नई चीज बताता हूं। अब आप बोलकर देख रहे हैं, आपने बोला मातृभाषा, बोलो यस सर, यही आया दिमाग में। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, मातृ नहीं, ये मातृ होता है, मातृभाषा। 99% भारतीय लोग बोलते हैं मातृभाषा, इंसल्ट करते हैं हिंदी की। ये क्या है? मातृ। मातृ क्या होता है? देखिए, मातृ और मातृ में डिफरेंस होगा।
मैंने पूछा संध्या मिश्रा से, संध्या मिश्रा हैव यू गॉट 100 रुपीज़, मैम आपके पास 100 रुपये हैं? तो संध्या मिश्रा कहती है नहीं सर मेरे पास तो मात्र 10 रुपये। मात्र मतलब पड़े हुए हैं, 10 रुपये बचे हुए हैं। तो मात्र और मात्री में डिफरेंस आपको बता दिया है, जो कहीं भी किसी क्लासेस में आपको अब तक नहीं बताया गया था। एक बार कमेंट कर दें और थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमने नोटिस नहीं किया था और ना ही किसी ने हमें समझाया था, ना ही बताया था। आप कहीं भी पढ़े हो किसी बड़े इंस्टीट्यूट पर या बड़े चैनल पर, ये चीज़ें नहीं बताई जाती आपको, ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, ओके? मेरी बात अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं और साथ के साथ लिखते जाने तो यस कर दें, और ऐसी सीरीज चलती रही, ये बताते रहें, चलाते रहें। कमेंट कर दो फटाफट, यस कहोगे तो चलती रहेगी। आप जब तक कमेंट नहीं करोगे पता कैसे चलेगा? अगला क्वेश्चन, भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? 18, 12, 13 या फिर 100? फटाफट किसका आंसर सही होगा देखते हैं फटाफट। वेरी गुड। देखिए भाषा परिवार आप कहीं कहीं देखेंगे, अगर आप लुसेंट में पढ़ेंगे आपको मिलेंगे 5 भाषा परिवार हैं, आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वान ने अलग अलग भाषा परिवारों को मान्यता दी है। जैसे आप भोलानाथ तिवारी को चेक कर लेते हैं। देखिए जिसका ऑप्शन नंबर डी था गलत है भाई साहब। क्या था? डी क्या है? गलत, क्योंकि फ्रीडस ने माने थे। सो ये भी लिख लें साथ के साथ। अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा आपको, एक्सप्लेनेशन ऐसे दूंगा जो बिल्कुल आप लिखेंगे तो आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। अब है जी 18, 18 तो है ही नहीं, न 12 है। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा परिवारों की संख्या कितनी है? 13 जनाब, लिख लें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद। सुनील आपको भी धन्यवाद, आप हमेशा आते हो, वीडियो को शेयर करते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हो, दोस्तों को बताते हो, दिल से धन्यवाद सुनील बिहार वाले, थैंक यू। अगला है, हंटर ने सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या मानी, कितनी मानी है जी? 396, 228, 255, 253। यहां पर देखेंगे अब आंसर कौन देगा इसका। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो सब कुछ आपके पास पहुंच चुका होगा। अगर आप ऐसे ही सहयोग देते रहे, बात सहयोग की है, आप जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे तो कुछ आपको मिलेगा। आप कमेंट करेंगे, आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं कुछ ना कुछ लाता रहूंगा। आप नहीं आओगे, ऑफलाइन कमेंट नहीं करोगे, ऑफलाइन स्कोर नहीं बताओगे, तो मेरा भी मन नहीं करेगा कि यू आर नॉट गंभीर, यू आर नॉट सीरियस अबाउट मॉक टेस्ट सीरीज, तो कैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आप ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, पूछिए अपने आप से ऑफलाइन कमेंट कौन कौन करने वाला है, वो भी कमेंट कर दे फटाफट। ऑफलाइन कमेंट करके ही हर बार स्कोर बताना है। नोटबुक और पेन लेकर आप यहां पर आओगे, आंसर भी देते रहें, सुनते रहें, क्वेश्चन नंबर डालकर आप आंसर देंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर करनी पड़ेंगी, तभी समझ में आएगा। अब आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब गलत क्यों है, यहां पर सीखिए अलग बात। समित और गैड का नाम आता है। समित और गैड ने सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या मानी थी 396। स्मिथ और गैड लिख ले भाई साहब, लिख ले तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, गुड। अब जी 228 की बात करें, 228 की बात करें तो लैग्डन नाम सुनेगा। लैग्डन क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं, टेंशन ना लें, सब कुछ आपके लिए। लैग्डन, तो लैग्डन ने क्या कहा, सिंधु घाटी लिपि के चिन्हों की संख्या 228 मानी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, लेकिन हमारा आंसर क्या हो गया? हंटर ने कहा जी 253 है। क्या? सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या 253 है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख ले 396। गैड और स्मिथ या स्मिथ और गैड कह सकते हैं। 228 की अगर बात की जाए, लैग्डन ने कहा कि ध्वनि चिन्हों की संख्या इतनी है। और हम बात करें हंटर की, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यहां से 3 क्वेश्चन एक में ही बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर 253 किसने माने? हंटर ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। कमेंट करते रहे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए ऐसी, कमेंट कर दें एक बार। नहीं चाहिए तो वो भी बता दें, बंद हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ, बताइए प्यारे दोस्तों। भाई 1936 ईस्वी, या फिर 1949 ईस्वी, या फिर 1947 ईस्वी, या फिर कोई नहीं। देखते हैं इसका आंसर कौन पहले देता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार पहुंचा है। मैं कह रहा हूं पहली बार पहुंचा है, पहले तो फ्रेंकली यहां पर लिख दें, हाँ सर ये सही कह रहे हो, ये हमें नहीं पता है, कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन आप देखते जाइए सीरीज। अब आप कंटिन्यू देखते जाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, लिखेंगे, फायदा होगा। आंसर चेक कर लेते हैं भाई साहब। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को चूज किया, वैसे कम ने किया है, गलत। ज्यादातर के माइंड में आया 1949, गलत। क्यों आया? 14 सितंबर 1949।
को, हिंदी को और उसकी लिपि देवनागरी को क्या था भाई, संघ की राजभाषा और देवनागरी को हमारी क्या लिपि स्वीकार किया गया था। इसी वजह से आपके दिमाग में आया होगा। 1947 को देश आज़ाद हुआ था, अभी तो अगस्त दूर है तो आज़ादी अभी रहने दो, ये भी गलत हो गया तो कोई नहीं। अब दिमाग में आएगा सर कोई नहीं तो आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन तो ये है ना भाई साहब। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, 1966 ईस्वी लिख लें, 1966 ईस्वी। अब ये किया किसने था इसका मानकीकरण, ये भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर, तो लिख लो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने क्या किया था, 1966 ईस्वी में देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया था, एक स्टैंडर्ड रूप दिया था कि हर जगह देश के किसी भी कोने में जाओ, देश में जाओ विदेश में जाओ, हिंदी का एक ही क्या मिलेगा, रूप कह लो स्वरूप कह लो, एक ही मिलेगा। ओके, उम्मीद है आज का भी सेशन अच्छा रहा होगा। ऑफलाइन जो कमेंट करेगा मैं मानूंगा आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ऑफलाइन जो कमेंट करेगा मैं समझूंगा कि आप चाहते हो कि टॉपर्स साहित्य पर क्लासेस चलते रहें। अगर आप ऑफलाइन कमेंट करते हो तो मैं समझूंगा आप गंभीर हो। ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, ऐसे पढ़ के आप चले जाते हो, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आप ऑफलाइन कमेंट करके अपना स्कोर नहीं बता सकते, तो आगे से ऐसा ना करें और प्लीज ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे। सर मैंने इतने स्कोर किए, आप लिखेंगे XYZ संध्या सुनील या फिर लिखेंगे मोनिका शर्मा या लिखेंगे आप ज्योति, तो आप इस तरीके से लिखेंगे और लिखेंगे नेम और प्लेस और आपका स्कोर, इससे आपको मजा आएगा पढ़ने में। ओके, उम्मीद है आज का सेशन अच्छा रहा होगा, काफ़ी कुछ नया मिला होगा। एक्सप्लेनेशन का खेल है सारा, उसको सुनोगे समझोगे आपको फ़ायदा मिलेगा और मेन मोटो आपको फ़ायदा देना है और ताकि आपके सपने पूरे हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।